Hi children, how are you all? I hope everyone is fine. फाइन ना चिल्ड्रन? ओके, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था जो था माय एल्डर ब्रदर। क्या देखा हमने? माय एल्डर ब्रदर। इसमें कौन कौन है बेटा? भैया और मुन्ना की बात की थी सीन 1 में, जो दोनों भाई थे, हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, तो किसे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था? तो के भैया और मुन्ना, ओके, दोनों थे। तो उसके फाइनल एग्ज़ाम्स जब आने वाले हैं तो वो सीन 2 में हम लोग को दिखाया है, तो हम आज सीन 2 देखते हैं। ओके, द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। द फाइनल एग्ज़ाम्स आर ओवर, फाइनल एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। भैया, अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो भैया बोला, अल्लाह मीन्स सैड, उदास होकर। क्या बोला? ओ वंस अगेन आई हैव फेल्ड। ओ एक बार फिर से वो क्या हो गया? फेल हो गया। कौन बोल रहा है? भैया। तो भैया जो है वो क्या हो गया है? यहाँ पर फेल हो गया है। ओके, मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। तो मुन्ना ने कहा, क्या कहा? ओ बट भैया, पर मैं तो पास हो गया हूँ। एंड टॉप्ड माई क्लास। टॉप्ड माई क्लास मीन्स क्लास में टॉप आया हूँ, फर्स्ट नंबर आया हूँ। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना ने कहा, क्या कहा? भैया अब हम दोनों के बीच में 2 साल का डिफरेंस ही रहा है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. तो भैया बोला, क्या बोला? बट माई डियर ब्रदर, मेरे भाई, डोंट सो बी प्राउड, तो अपने आप पर गर्व मत करो कि तुमने यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास किया है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं स्टूपिड, मैं बेवकूफ़ हूँ और स्मार्ट हूँ। I am stupid and you are smart, तो और तुम स्मार्ट हो। Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean, तो उसने कहा वंस इन ए वाइल, जब गुल्ली डंडा, जो देखो बेटा इसमें दिखाई दे रहा है, जो पिक्चर दिखा है उसमें, जब गुल्ली डंडा ये है तो यू माइट गेट लकी, यू माइट गेट लकी। तो भैया ने बोला, क्या बोला? कि उसमें जो चांस मिलता है, तो उस अगर लक आपका चांस कर रहा होता तो आप हिट कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन उसका कोई क्या कहा जाता है, बट वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मीन दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम, मतलब इफ़ यू माइट गेट ए लक, अगर आपका लक साथ होगा और आपने गिल मारा तो आप अच्छे से गिल लग गई, तो ये मत सोचना कि आप जो है वो गेम के मास्टर्ड है। ओके, जो आप जो है वो गेम के मास्टर है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो हम लोग को अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो उसके लिए हमें काम जो है वो कैसे करना होता है? हार्ड करना होता है। ठीक है, कठिनाई से हमको सफलता मिलती है। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will be understand the importance of hard work. तो वो कह रहा है, जब आपको एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे अलजेब्रा और जियोमेट्री जो मैथ्स में दिए जाते हैं, उसमें देखे जाते हैं, वो हायर क्लासेस में, ठीक है, तब अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो समझना कि वो एक इम्पोर्टेंस ही है। हार्डवर्क का जो महत्व है वो हमें तब पता चलेगा। कब? जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अलजेब्रा और जियोमेट्री के बारे में। इन जियोमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। तो जियोमेट्री में जैसे कि ACB लिखोगे ABC के जगह, तो वो जो आंसर आपका है वो क्या होगा? रॉन्ग। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। तो एग्जामिनर है वो आपको क्या नहीं देगा? मार्क्स नहीं देगा, कि या फिर आपको माफ़ करना, मतलब माफ़ नहीं, स्पेयर मीन्स forgive, spare means forgive. Okay, then
दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। वो चाहते हैं कि तुम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, किस में से, टेक्स्ट बुक में से। ओके, क्योंकि ACB लिखोगे ABC के जगह तो वो रॉन्ग पड़ेगा जियोमेट्री में। ओके मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी मीन्स फ्राइटनिंग, डरावना, ये डरावना। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। तो मुन्ना ने कहा, क्या कहा, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब दिस इज स्केरी, डराना। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोच सकता कि मुझे ना, आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, मैं अभी 9th क्लास में नहीं जाऊंगा, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन आज मैं क्या करूँगा, मेरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट करूँगा, जिसके चलते मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। किसने कहा, मुन्ना ने। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस। तो भैया ने कहा कि जस्ट टुडे, आज ही हम लोग को एक शॉर्ट एसे लिखने के लिए कहा, और वो जो टॉपिक था वो पंक्चुअलिटी। क्या था, पंक्चुअलिटी। कितने पेजेस में लिखना था, 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. तो उसने कहा, and imagine, कल्पना करो आप, can something be written on 4 pages and still be short? कि हमने कुछ 4 पेज में लिखा है फिर भी वो शॉर्ट लग रहा है, छोटा लग रहा है। इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये सब क्या हो गया, मिक्सड हो गया। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड गॉन। तो मुन्ना कहा सोचते हुए जोर से, ओ थैंक गॉड, ये मेरे स्कूल का समय हो गया है। तो स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन एंड, तो स्कोल्डिंग मीन्स बोलना, जो भैया उसे सुना रहा है, ठीक है, तो वो स्कोल्डिंग का टाइम जो है वो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं सीन 3। द रिजल्ट्स वेर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. तो सीन 3 में क्या हुआ, रिजल्ट्स जो है वो दोबारा आ गए। मुन्ना जो है वो पास हो गया और भैया जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया एक बार फिर से। तो भैया जो है वो सच में बहुत ही अपसेट हो गया। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो हैप्पी। मुन्ना जो है वो भी उदास हो गया। क्यों उदास हो गया, अपने भाई को नाखुश देखकर वो भी क्या हो गया, उदास हो गया अपने भाई को। भैया नाउ बिकम्स जेंटलियर विथ मुन्ना। अब भैया और मुन्ना जो है वो क्या हो गए, दोनों एक साथ हो गए। मुन्ना बिकेम नॉटियर, सॉरी, भैया जो है वो जेंटल हो गया और मुन्ना जो है वो नॉटी, शरारती हो गया। क्यों, तो कि बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। तो मुन्ना जो पहले पढ़ता था उससे भी कम पढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि मुन्ना जो है वो दोबारा पास हो गया और भैया जो है वो फेल हो गया। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लक्की आई कैन पास ईजीली। तो मुन्ना चिल्लाते हुए बोल रहा है कि मैं लकी हूँ और मैं आराम से क्या हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कि हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। तो मुझे अब हार्ड वर्क मीन्स हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अब गेम्स खेलना है। किसके साथ खेलना है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, और मुझे पतंग उड़ानी है। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। लेकिन आज मैं भाई स्टिल भी केयरफुल, काळजीपूर्वक स्टिल केयरफुल हूँ और भैया मुझे पतंग उड़ाते अभी भी ना देखे। किसने कहा, ये मुन्ना ने कहा। ठीक है चिल्ड्रंस, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। मुन्ना फिर से पास हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट।
One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes to face with भैया। एक दिन जब वो पतंग उड़ा रहा था और पतंग जो है वो क्या हो गई, नीचे आने लगी, तो मुन्ना जो है उसके पीछे पीछे दौड़ा टू ग्रैब मतलब पकड़ने के लिए। तो अचानक उसने अपने भाई की मुलाकात हो गई फेस टू फेस। किसके साथ? अपने भैया के साथ। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नास हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए भैया ने कहा, आरंट यू ashamed टू बी ए प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है पूरा दिन अपने पतंग के साथ खेलते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन ए लोअर क्लास। तो अब तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि तुम अब कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ना कि छोटी क्लास में पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोच सकते हो कि मैं एक क्लास ऊपर हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तो ये गलत है। आई एम 5 years ओल्डर देन यू एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। देखो तो अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम द रीडिंग बुक्स, समझदारी जो है वो सिर्फ ना ही केवल टेक्स्ट बुक से आती है। एक बार अपने मम्मी पापा के और देखो, जो मम्मा जो है वो कभी स्कूल गई ही नहीं है और बाबा जो है वो सिर्फ कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं? 5th स्टैंडर्ड। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? तो मुन्ना ने कहा, क्या कहा? सच में बोल रहे हो आप भैया? क्या ये बात सच है? ऐसे किसने कहा? मुन्ना ने कहा। ठीक ही कहा ना बेटा, पढ़ाई जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझना भी बहुत ही क्या है बेटा, उसे भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और वो सिर्फ पढ़ाई, बुक्स के पढ़ाई में से नहीं मिलता है। समझदारी जो है वो हमेशा अपने दिमाग में होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन? भैया, यस देर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। तो भैया ने कहा, हाँ ये सच है, माँ तो स्कूल गई नहीं और पापा ने सिर्फ 5 ही पढ़ा है, लेकिन उनको हज़ारों चीज़ मालूम है, उसके बारे में पता है जो हमें भी नहीं पता है और तुम्हें भी पता नहीं है। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। तो उन्होंने कहा, एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम मतलब बेटा, विजडम मतलब ज्ञान। अगर हम पूरी ज्ञान को पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के ज्ञान को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो माइंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन। उसके बारे में हमें मम्मी पापा जो है वो हमेशा सिखाते हैं और हमें सही रास्ता बताते हैं। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अगर तुम क्या करोगे? नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे? क्या करोगे अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊँ तो? मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो क्या मुन्ना ने क्या कहा? मुझे पता नहीं है भैया, मैं पापा को बता दूंगा और वो दौड़ते दौड़ते कहाँ आ जाएंगे? हॉस्टल में आ जाएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने भी यही अनुमान लगाया था, यही आंसर का। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन अब बाबा जो है वो अपसेट नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. तो पापा जो है पहले सोचेंगे, क्या ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि क्या गलत है, ठीक है, क्या गलत हुआ है। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे, ठीक है। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, लेकिन पापा को पता है कि क्या करना है। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी,
वॉट यू से इज़ ट्रू। तो मुन्ना जो है उसके आँखों में आंसू आ गए और भैया को कहने लगा मुझे माफ़ कर दो, तुम जो भी कह रहे हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। तो भैया ने जो है मुन्ना को क्या किया, गले से लगा लिया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। तो भैया ने कहा मुझे भी काइट्स और पतंग उड़ाना और खेलना बहुत अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अगर मैं भी दिन भर खेलूँगा तो मैं तुम्हें कैसे देख पाऊँगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जवाबदारी हो, मुझे तुम्हें देखना है। मुन्ना आई लव यू भैया। मुन्ना ने क्या कहा, आई लव यू भैया। भैया मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ओके चिल्ड्रंस, तो मुन्ना और भैया की स्टोरी मज़ा आ गई। तो इसमें से हमको भी कुछ सीखने मिलता है। क्या मिलता है कि हमें भी पढ़ने के समय पढ़ना है। अपने भाई हो या बहन, बड़े हो या छोटे, जो सही कह रहे हैं उसका पालन हमें करना है। ओके चिल्ड्रंस, समझ में आ गया ना। तो ये पेज नंबर कौन सा है आपको पता है ना, 67, 68 और 69 पढ़िएगा बुक्स निकाल कर। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पर हम लोग का जो सेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।